अस्सलाम वालेकुम सबको मेरे तरफ से और नमस्कार सभी भाइयों को। सबसे पहले आप सबको मेरे तरफ से होली का बहुत बहुत मुबारकबाद हो सबको मेरे तरफ से। ठीक है, चलिए अभी ज़रूरी बात ये बताना था आप लोगों को कि 4 तारीख से आज मतलब 4 तारीख लग गया है, 12 बजे रात का बाद ही बना रहा हूँ ये वीडियो। तो फ़्लाइट चालू हो गई है, लेकिन फिर भी कभी ये कैंसिल भी हो सकता है, एकदम कन्फर्म नहीं है क्योंकि माहौल के हिसाब से है। अभी यहाँ का गवर्नमेंट जो है इसलिए चालू किया है कि बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं, जो आए हुए हैं विजिटर आए हैं बहुत लोग, क्योंकि बहुत सारे कंट्री से लोग आते हैं ना यहाँ पे। तो किसका क्या इमरजेंसी है क्या है, तो इसलिए दूसरे कंट्री से जिस कंट्री के ऊपर से गुजर के जहाज़ जाएगी वहाँ से परमिशन वो लोग ले लिए हैं कि भाई हमारी फ़्लाइट जाएगी, उस पर अटैक मत करना। उसने बोला है, दूसरा कंट्री वाले ने बोला है कि दिन में ही भेजो। ठीक है, दिन में भेजो फ़्लाइट, तो दिन में ही जाएगा, रात में नहीं जाएगा। तो फिर भी आप लोग अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी जाओ, नहीं ज़रूरी है मत जाओ, क्योंकि रिस्क है। मान लेते हैं कि आप जा रहे हैं, रेडार में कहीं उसको नहीं आया, जैसे अभी खमेई साहब को मारा वो लोगों ने, तो उनका रेडार तो सबसे पावरफुल था, वो भी धोखा दे दिया, अचानक जा कर के अटैक कर दिया ना मिसाइल, तभी तो मरे ना वो। तो मान लीजिए जब उनका ये रेडार नहीं काम कर पाया, मिस कर गया, तो आप लोग जिस फ्लाइट से जा रहे हो वो अगर मिस हो गया रास्ते में, दूसरा कंट्री के ऊपर से कई कंट्री गुजर के जाता है ना, वो कंट्री समझ गया कि ये तो आ रहा है, कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, वो कहीं मार दिया नीचे से मिसाइल, चाहे कुछ कर दिया, फिर क्या होगा। तो आप लोग को ज़रूरी है तभी जाओ, नहीं ज़रूरी है मत जाओ। ठीक है, फ़्लाइट कल से चालू है लेकिन कैंसिल भी हो सकता है। हाँ, टिकट के लिए मैं खुद गया था टिकट के लिए। मैं जब सुना कि मतलब चालू है तो मैं बोला कि टिकट बुक करूंगा तभी पता चलेगा कि सही बात है। तो टिकट वाला बोला कि हाँ सर चालू तो है, लेकिन उसने ये भी बोला कि टिकट हो जाएगा, अगर कैंसिल होगा तो पैसा नहीं कटेगा, पैसा मिल जाएगा, ये भी बात बोला। तो मैं बोला ठीक है, ये अपना कार्ड दे दो, विजिटिंग कार्ड दे दो, जब हमें करना रहेगा तो कॉल करूँगा मैं आपको। ऐसे पहचानता भी हो मेरे को, पहले भी टिकट करा चुका हूँ उससे। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि कल से फ़्लाइट जाएगी टर्मिनल 1 से जाएगा दुबई से। ओके, और कैंसिल भी हो सकता है, आपका टिकट हो के भी कैंसिल हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। अगर माहौल ख़राब हुआ कहीं से तो कैंसिल भी हो जाएगा। क्यों कि ये तो दुबई आंखों में खटकता है, किसको, अमेरिका वाले को, ट्रंप को, क्योंकि सारी दुनिया यहाँ आ रही है ना दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा लगा रही है, बिजनेस से हो रहा है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं। तो उसको ये अच्छा नहीं लगता है, तो जानबूझ के झगड़ा लगाया उसने, ताकि यहाँ का नाम ख़राब करने के लिए कि दुबई से लोग डर जाएं, इन्वेस्टर लोग डर जाएं और यहाँ से भागे, तो फिर वो लोग जाए अमेरिका में लगाए। पहले बचपन में हम भी सुनते थे, चाहे आप लोग भी सुनते होंगे, कोई बातों में, चाहे फिल्मों में हम लोग देखते थे, कहाँ जा रहे हो हनीमून मनाने, कहाँ जा रहा है तो स्विट्ज़रलैंड, कहाँ जा रहा है तो लंदन, कहाँ जा रहा है यूके, कहाँ जा रहा है वाशिंगटन, कहाँ जा रहा है यूएस। यही सुनते थे ना हम लोग, फिल्मों में भी सुनते थे और प्लस हम लोग उसमें भी मतलब मुँह जुबानी भी सामने से भी सुनते थे हम लोग, किसी के थ्रू सामने से, कि लोग बोलते थे हम अमेरिका जा रहे हैं, फलाने दिन का टिकट है ये, तो हम लोग सोचते थे वो टाइम में कि कितना पैसा वाला है कि अमेरिका रहता है, इधर रहता है, उधर रहता है, बोलते थे हम लोग। अब वो सब क्रेज़ ख़त्म हो गया है। अब कौन सा क्रेज़ है, अभी क्रेज़ है जिसको सुनिए उसके मुंह में, कहाँ जा रहे हो, दुबई जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हो तो हनीमून मनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हो तो बिजनेस है, क्या करने जा रहे हो तो वहाँ मेरा बिल्डिंग है, वहाँ क्या कर रहे हो तो बिजनेस है, तो ये है तो वो है, फलान ढेकान, हर जिसको सुनिए, चाहे वो काम करने आ रहा है, चाहे बिजनेस करने आ रहा है, चाहे वो आकर के यहाँ बिजनेस बड़ा कर रहा है, रियल एस्टेट का कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, कंपनी चला रहा है, जिसके मुँह से सुनिए दुबई दुबई दुबई, पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं दुबई। अब उसमें क्या है कि अमेरिका वाले को लग रहा है कि जो पहले पैसा आता था अमेरिका में आके लगता था, ट्रिलियन बिलियन लोग लगाते थे आके, आज वो पैसा चला जा रहा है दुबई में, गल्फ़ कंट्री में जा रहा है, जैसे सऊदी में भी लोग लगा रहे हैं, कतर में लगा रहे हैं। अब उसने चाल चला है, क्योंकि वो शतरंज के चाल चलते हैं वो लोग, गोरे लोग, अमेरिका वाला, वो एक निशाने पर 4-4 निशाना खेलता है वो, एक शिकार करने के लिए। तो उसने खमनई को भी मारने के लिए जो कुछ किया उसने, वो क्यों किया कि उनको मरवा देंगे तो नया सरकार आएगी, जो नया सरकार आएगा वो हमारे कब्जे में हो जाएगा। यानी ट्रंप के दिमाग में ये था कि तेल फिर मनमाना लेंगे, और खमनई साहब उसका बात नहीं मानते थे,
जैसा वो मांगता था तेल वैसे नहीं देते थे। हमेशा वो तेल के लिए ही झगड़ा होता है। अमेरिका जितने भी कंट्री से झगड़ा करता है तेल के लेके ही करता है। वो मनमाना रेट पर मांगता है, ये लोग नहीं देते हैं, वहाँ झगड़ा लगा देता है। उसका यही आदत है उसका। तो यहाँ उसको खटक रहा है दुबई में कि दुबई कैसे बदनाम हो जाए, दुबई कैसे डूब जाए, कैसे ये हो जाए कि इन्वेस्टर लोग सब लोग दुबई से भागें और अमेरिका आए कि भाई अमेरिका बहुत पावरफुल है, वहीं चलो। लेकिन ऐसे लोग नहीं जाएंगे। सब लोग समझ चुके हैं। पहले 25 साल 40 साल पहले के लोग अलग थे, अभी सब लोग ब्रिलियंट माइंड के हो चुके हैं ना। सबको समझ में आ रहा है। यहाँ जो है उनको समझ, जो आप लोग अलग से जहाँ से देख रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो यहाँ नहीं हो, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत दुबई ख़त्म हो गया है, ये हो गया। कुछ नहीं, कहाँ ख़त्म हुआ? देखो आप लोग, कहाँ ख़त्म हुआ, क्या हुआ है? देखो सब बिल्डिंगें ऐसे ही चमक रही है, पूरा पब्लिक ऐसा ही घूम रहा है, पूरा पब्लिक ऐसे घूम रहा है। बिल्डिंग देखो पूरा, ये पूरा बिल्डिंग ऐसे चमक रहा है। बुर्ज खलीफा भी मैं दिखाया था दूसरे बिल्डिंग वीडियो में। देखो सब ऐसा ही है, सब लोग नॉर्मल है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। देखो सब लोग जैसे पहले घूमते थे अभी भी घूम रहे हैं। झगड़ा अगर रहता, यहाँ पैनिक रहता, यहाँ मिसाइल गिरते रहता, ये गिरता वो गिरता, तो ऐसा रहता। वहाँ ब्लैकआउट कर दिया जाता है पूरा। जिस कंट्री में झगड़ा होता है ना, वहाँ का लाइटें बंद कर दिया जाता है। कहाँ कभी लाइट बंद हुआ? हम तो एयरपोर्ट से करीब में हैं, हम 2.5 किलोमीटर दूर पर रहता हूँ एयरपोर्ट का। हमने तो देखा ही नहीं कि एयरपोर्ट भी उड़ गया। लोग बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट को उड़ा दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। हम लोग यहाँ रह के नहीं जो जानते हैं, दूसरे लोगों को बता रहे हैं सब। खैर, जिसको जो जैसा करना है अपने कर रहा है, व्यूज़ लेने के लिए, चाहे जो कुछ भी करना है। हमें तो सच्चाई बताना है, ताकि लोग को एक, आप लोग को आस रहता है। बहुत लोग लिखते हो आप लोग कि सर आप जो बताते हो तो उस पर हम लोग को यकीन होता है। तो हम आप लोग के यकीन नहीं तोड़ूंगा, जो बताऊंगा सही बताऊंगा, ठीक है। कितनी बहनें, कितने माएँ सब लिख रही है कि भैया, चाहे सर, फलान टका, जो उनको समझ में आ रहा है लिख रही है मेरे बारे में, कि आप जो बता रहे हो तब जाके हम लोग को सुकून मिल रहा है कि हमारा हस्बैंड सही से हैं वहाँ पे। यानी कि आप न्यूज़ बता रहे हो तो सही बता रहे हो। मेरा बेटा वहाँ पे है, फंसा हुआ है, तो हम लोग को चिंता लगा रहता है। सबको चिंता लगता है, अपने हस्बैंड के लिए, बेटा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सब लोग हैं ना इधर। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप बता रहे हो तो हम लोग को सुकून मिल रहा है। तो हम कभी भी आप लोग का ये नहीं करेंगे, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। चाहे मेरा वीडियो चले न चले, हम शौक़ से बनाते हैं, शौक़ से डालते हैं। आप लोगों को पसंद आता है इसलिए बनाता हूँ, डालता हूँ, मेहनत करता हूँ। बनाने में, बोलने में भी टाइम जाता है मेरा, ठीक है। तो चलिए वीडियो बंद कर रहा हूँ। आप लोग पैनिक ना हो, टेंशन न लें, सब लोग सही हैं यहाँ पे। और फ्लाइट ज़रूरी है तो जाओ, नहीं ज़रूरी है मत जाओ। और जाने से पहले 4 बार पूछो टिकट वाले से कि भाई कंफर्म है या कैंसिल हो गया। नहीं तो आप एयरपोर्ट जाओ, पता चला कैंसिल हो गया, तो फिर आपका पैसा भी बर्बाद आने जाने का। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू।